हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, ये बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप इस पे एक वीडियो बनाइए। अभी हाल ही का एक लेटेस्ट जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जजमेंट पर इसलिए मेरे को वीडियो बनाना आवश्यक हो गया था। अब दोस्तों, ये हाल ही का जजमेंट है और पति पत्नी के बीच का मामला है। इसको पूरा जरूर समझिएगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि रोज जब मैं आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले, सबसे पहले मिले। इस मामले में 2007 में शादी हुई थी। पत्नी ने 2020 में डीवी का केस डाला पति और उसके सारे घर वालों के खिलाफ। अगस्त 2021 में उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। 75,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस और 35,000 रुपए प्रति माह रेंट का ऑर्डर उसको हो गया। अब इसके खिलाफ जो पति है वो सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट ने पूरी चीजों को देखा और यह पाया कि जो पत्नी है वो एडल्ट्री में लिप्त है। और सेशन कोर्ट ने आदेश किया कि एडल्ट्री में लिप्त पाए जाने पर पत्नी को पति से किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस का अधिकार नहीं होगा। अब जो पत्नी है वो इसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में गई। अब हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस ऑर्डर को खारिज करते हुए यह कहा कि ऐसी स्थिति में भी पत्नी को पति के समान जीवन जीने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ऐसा केस बिल्कुल ना बने कि पति या पत्नी में से कोई एक लग्जरी जीवन बिताए और जो दूसरा है वो तंगहाली में अपना जीवन गुजारे। और कहा कि सेशन कोर्ट के ऑर्डर के पीछे कोई भी कारण नजर नहीं आता है। पत्नी के वकील ने यह बताया कि पति ने अपने दोस्त को उसके पास भेजा था और पत्नी ने उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है। और साथ ही ये बताया कि जो पति के पिता हैं वो एक पॉपुलर रेस्टोरेंट के मालिक हैं और लग्जरी भरा जीवन जीते हैं। पति के वकील का यह दावा था कि जो पत्नी है उसका पति के दोस्त के साथ संबंध है और वो उसके साथ एडल्ट्री में रह रही है। एफआईआर झूठी है और ऐसे में उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। पत्नी ने अपनी एफआईआर में और मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिए गए बयान में इस बात को एडमिट भी किया है कि वो लिव इन रिलेशन में उस व्यक्ति के साथ रह रही थी। ऐसे में सेशन जज ने धारा 125 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत ऐसे मामलों के तहत महिला अपनी मेंटेनेंस का अधिकार खो देती है। परंतु जब यह मामला हाईकोर्ट में आया तो हाईकोर्ट ने इसको अलग नजरिए से देखा और यह कहा कि पत्नी की जो डीवी की शिकायत है वो अभी भी लंबित है और ऐसे में सेशन कोर्ट का यह फैसला अपरिपक्व है। यानी कि हाई कोर्ट ने क्लियरली यह कहा कि यदि पत्नी एडल्ट्री में भी है तो भी वो पति के समान जीवन जीने की अधिकारिणी है और मेंटेनेंस का ऑर्डर उसके लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था जजमेंट। इस विषय में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, कोर्ट का अपना नजरिया है देखने और समझने का। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 125(4) का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और जो हस्बैंड पक्ष है वो ये मान के चले कि उसे मेंटेनेंस केवल इसलिए देना है क्योंकि वो हस्बैंड है। बाकी सब जो इतना लंबा ट्रायल चलता है किसी भी चीज का मतलब नहीं रह गया, क्योंकि पत्नी अपनी मर्जी से मायके गई है या नहीं, इस चीज को भी अधिकतर कंसिडर नहीं किया जाता है। मेंटेनेंस दिया जाता है। ऑर्डर में यह लिखा हुआ आता है कि जो पति है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये जो निर्णय दिया गया एडल्ट्री में भी आपको मेंटेनेंस पे करना है। इसी प्रकार का एक निर्णय कुछ समय पहले भी आया था जिसमें कहा था कि एडल्ट्री की 1-2 घटनाएं पर्याप्त नहीं है। अगर 1-2 बार वो एडल्ट्री में जाती है तो चलेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो फिर एडल्ट्री में भी मेंटेनेंस देना है, अगर वो अपनी मर्जी से मायके रह रही है तब भी मेंटेनेंस देना है, और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तब तो मेंटेनेंस देना ही देना है। तो फिर इन शॉर्ट ये हो गया कि अगर आप हस्बैंड है तो अपने माइंड में कहीं ना कहीं सेट करके रखिए कि आपको मेंटेनेंस देना ही है। निचोड़ यही निकलता है। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।